बदलते भारत की शान। आज छत पे बागबानी पे हम आपको लेके चलते हैं इकेबाना की दुनिया में। इकेबाना एक बहुत ही पुरातन कला है, जापानी कला है, जिसमें कुछ कुछ हमारे हिंदुस्तान का भी हाथ है। वो इसलिए कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, तब ये कला जो है शुरू हुआ बौद्ध भिक्षु के आश्रम से, जहाँ पर बुद्ध की मूर्ति के सामने भिक्षु लोग एक कमल के फूल अर्पण करते थे। जब वो ये फूल अर्पण करते थे तो साथ ही बुद्ध के एक शिष्य भी थे और एक जिसे हम कहते हैं बोधिसत्व, जिसके अंदर बुद्धता की जो है वो अभी शुरुआत ही हुई है। तो इन तीनों को लेकर एक फूल होता था कमल का जो पूरा खिला था, एक होता था जो अध खिला है, जो उनके शिष्य को एक सिंबल सी तरह माना जाता था, और एक बिल्कुल कली की तरह। ये तीन लाइंस जो हैं या तीन फूल जो है, इससे शुरुआत हुई इकेबाना। जो ये भिक्षुक और इनको उपासना में बुद्ध को जो देते थे, उसी में ये अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी या कलात्मक कला को अभी दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वो इनको आगे पीछे करते थे, और इस तरह शुरुआत हुई इकेबाना। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी। ये इकेबाना का एक खास प्रदर्शन है, जिसमें आपको अनेक प्रकार के स्टाइल्स दिखाए जाएंगे। G20 के सिलसिले में हमारे देश का अनेक देशों के साथ बहुत ही बढ़िया रिश्ता है। इसमें जापान खास है, और इसको दर्शाने के लिए आज एक बहुत ही प्रमुख हेडमास्टर आए हुए हैं जापान से, और वो हमें ये अनेक शैलियाँ दिखाने वाले हैं। चलिए फिर चलते हैं।
वाह, कितना सुंदर और अद्भुत प्रदर्शनी थी। ये एक खास अरेंजमेंट होता है जिसमें आप ये दिखाना चाहते हो कि प्रकृति में कोई चीज़ें सूख भी रही हैं, किसी में फल भी है, कहीं पत्ते भी हैं, और फूल तो खैर प्रकृति का एक मांग का टीका है। सो ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे थे इस अरेंजमेंट में। इसके लिए खास कर आपको चाइनीज़ वाज ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें आपको बस सिर्फ ये दिखाना है कि कम से कम मटेरियल में आप क्या दिखाना चाहते हो। आपकी मन की स्थिति जो है वो दर्शित करता है ये बुंजिन अरेंजमेंट।
हर किस्म का फूल भी दिखाया गया और बहुत सारी हरियाली भी दिखाई गई। ये ऐसा बगीचा है जिसमें पक्षी और मधुमक्खी और छोटे छोटे आपके सारे पक्षी इसको एंजॉय कर सके। ये खास खास पेंटिंग के ऊपर ही बनाया गया है और ये हमारे हेडमास्टर को डेलिया बहुत पसंद है, तो इसलिए अनेक प्रकार के डेलिया इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जिन्हें मिला जंपिंग जैक का खिताब, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। वो अदाकार जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर तय किया चौल से बंगलों तक का सफर। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। एक अदाकारा जो साउथ से आकर चमकी बॉलीवुड के आसमान पर। डफली वाले डफली बजा। जी हाँ, अपने जमाने के सुपरस्टार जितेंद्र जी और सक्सेसफुल अदाकारा जया प्रदा जी की जिंदगी से जुड़े रोचक किस्से जानने के लिए देखना न भूलिए रंगोली। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। इस रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसे लैंडस्केप कहते हैं। ये प्रकृति का वो अंश है जो आपको कहीं पे भी पहाड़ों पे, धरती पे, पहाड़ों से चल के जब आप नीचे को आ रहे हैं तो हर प्रकार के आपको इसमें पेड़ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादा एम्फोसिस है वो प्रकृति की हरियाली पे है। इसे लैंडस्केप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं, प्रकृति का जो हिस्सा आप देखते हैं वो ही आप लैंडस्केप बनाते हैं।
आपने आज देखा वो था एक जापानी कला जिसे इकेबाना कहते हैं। आप छत पे ये सारे फूल उगा सकते हैं और जो भी आपकी छतों पे फूल हैं, आपने यहाँ देखा कि हम किसी खास फूल से इकेबाना नहीं करते। जो कुछ भी आपके छत पे उग रहा हो, पत्ते, फूल, झाड़ियाँ, यहाँ तक कि फल के जो और किसी भी फूल के जो फली लगते हैं उन्हें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अरेंजमेंट्स करके छोटे बड़े जैसे भी हैं आप अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। मैं ओहारा स्कूल ऑफ इकेबाना से पिछले 52 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और जब मैंने ये कला जापान में सीखी, जब मैं लौटकर भारतवर्ष आई तो उस समय मुझे ये कला इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैं इसमें बहुत कम फूल इस्तेमाल करके भी बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स बना सकती थी। अपने गार्डन में फूल उगाना, छोटे छोटे फूल उगाना, एनुअल्स उगाना, पत्तियाँ उगाना, कभी छत पे कभी अपने बगीचे में जो चीज़ें उगती थी उन्हीं को लेके मैं अरेंजमेंट्स बनाया करती थी और ये करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया। Flowers are one of the most beautiful, colorful, fragrant creations of Mother Nature. So that's why we use it for puja. So similarly, we do Ikebana also. It's a kind of salutation to Mother Nature. We are grateful to Mother Nature for providing us with such beautiful flora and fauna. We revere everything in nature, whether it's the first bud, whether it's the full-blown flower, whether it's a withered leaf, because it's a reflection of life. In our homes also we have the small baby, the middle-aged person, the grower, the senior citizen. So all forms of nature are revered. I think India and Japan are similar in their spiritual beliefs and their thoughts. वाह, कितना सुंदर और अद्भुत प्रदर्शनी थी ये। ऐसे महसूस हो रहा था छत पे बागवानी के द्वारा हम पहुंच गए जापान। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने हेडमास्टर ने हमें दिखाया कि हमें जापानी मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारतीय मटेरियल्स में इतनी खूबी है कि वो एक जापानी कला को दर्शा सकता है। सपनों से खूबसूरत फूलों का शहर, द नर्सरी हब ऑफ द नेशन यानी कारियम नर्सरी। देखिए कृषि विशेष में इस बार नर्सरी का शहर कड़ियम इस शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आइए आज आपको एक छोटा सा प्रदर्शनी मैं दे रही हूँ जो सिंपल सा एक अरेंजमेंट है जो आप अपने घर में कहीं पर भी बना सकते हैं और लगा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक वास, एक कंटेनर, शैलो कंटेनर, और इसके लिए आपको चाहिए एक कैंजान या पिन होल्डर जो आपके मटेरियल्स को टिका के रखेगा। आप देख रहे हैं अब इसमें बहुत कुछ टेक्निकल बातें भी हो रही हैं जो आपको दिखाई नहीं दी है प्रदर्शनी में, लेकिन अब हम आपको बताते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया शार्प कटर चाहिए आपको। इसके अलावा तो खैर आपको पानी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि पौधों को पानी ज़रूरी है कि मिलना। ये लीजिए, अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी इतना डालिए कि आपका जो पिन होल्डर वो पानी की सतह तक, पानी बस इतना हो कि आप इसको टच करें तो आपके हाथ गीले हो जाने चाहिए।
अब सबसे पहले ज़माने में इजिप्ट में लोग इसी से पेपर बनाते थे, कागज़ इसी से बनता था। तो ये पैपिरस हम लेते हैं और इसका नाप है वाज की चौड़ाई और उसकी गहराई। सो इतना गहराई भी आपको लेना है। ये आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। इसी का एक हिस्सा और हम लेते हैं, तो ये आपका 2 टाइम्स हो गया लेंथ। अब इसे हम बिल्कुल एकदम सेंटर में नहीं करके ऑफ सेंटर थोड़ा सा हम को लगा देते हैं पिन होल्डर में। जो आप देख रहे हो वही आपका फ्रंट है। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है ये हल्का सा आगे को झुकेगा। अब इसके साथ ये हमारा है ऑब्जेक्ट। मैं डेलिया इस्तेमाल कर रही हूँ। सो डेलिया को सिर्फ 1/3 हिस्सा ही लेना है हमने। सो अबाउट दिस मच, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ। अब इसे हम यूं करके यूं थोड़ा सा सब्जेक्ट की जगह छोड़ के फिर आगे से हम इसको लगाते हैं। इसका एंगल 45 डिग्री पे होगा ताकि आप फूल को अच्छी तरह से देख सकें। ये आपका स्ट्रक्चर बना है। अब इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी थोड़ी सी हम भराई करेंगे। सो इसको हम लेंगे अबाउट 2/3। अब इसे फिलर्स कहते हैं। ये फिलर्स हम आगे भी लगा सकते हैं या पीछे भी लगा सकते हैं। मुझे आगे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको आगे लगा रही। ये आपका सब्जेक्ट फैमिली ख़त्म हुआ है और वो आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा थोड़ी सी और भराई करूँगी ताकि मेरे जो पिन होल्डर्स हैं वो दिखने नहीं चाहिए। पिन होल्डर्स मात्र एक साधन है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई खूबसूरती नहीं है। अब आपको दिखाना है खूबसूरत से हरा भरा कुछ फोलिएज। सो फोलिएज को कट करके हम इसमें अब थोड़ी सी भराई और कर रही हूँ इस साइड में। तो ये हमारा ग्रीन कवर हो गया। अब मैं थोड़ा सा कुछ, जैसे कभी भी हम तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं थोड़े से आभूषण और लगाते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। तो ये उस आभूषण के बराबर है। ये जो फिलर्स हम भर रहे हैं तो एक तरफ ग्रीन कर दिया है तो एक तरफ ये वाइट थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए है। जब ये पतले वाले आपके पिन होल्डर पे नहीं टिकते तो हर किस्म का एक जुगाड़ किया जा सकता है। हम कोई अच्छे सॉफ्ट से कोई मटेरियल के अंदर इसे डाल देते हैं और फिर आप देखिए अब आराम से ये टिक जाएगा। तो ये आपका बेसिक एक अरेंजमेंट बन गया है। अब मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो लेफ़्ट एंड राइट जाने वाली लाइनें जो कि उसको भराव देती हैं पौधे को, उसके ऊपर आधारित है। इस स्टाइल को कहते हैं इंक्लाइनिंग फॉर्म। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी लूँगी। तो अब हम अपना अरेंजमेंट बनाना शुरू करेंगे। अब इस डाली को मैं चारों तरफ से देख के इसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लाइन जो मुझे लगेगी वो मैं लेना चाहूँगी। तो इसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लाइन लग रही है इसकी। बाकी सबको मैं निकाल दूँगी। और एक लाइन को
सामने दिखाऊंगी। इसका भी नाप उसी तरह से हम लोग लेते हैं, डायमीटर प्लस डेप्थ, एंड कम से कम 1.5 टाइम्स। सो इसको लेके हमें एक स्लांट पे लगाना है। उसके बाद हमने इसे एक स्लांट पे लगाया, ऐसी जगह जहाँ से कि ये सबसे ज़्यादा देखने में सुंदर दिखे। अब इसके साथ हमें एक ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है 1/3, तो 1/3 इसका लंबाई होगी, और उस 1/3 को लेके हम नीचे के पत्ते निकाल देंगे ताकि पानी में ना जाए, और इसको हम फिर 45 डिग्री पे लगाएंगे। कोशिश करें कि इन दोनों के एंगल अलग हों, क्योंकि एक सा एंगल होता है तो नेचर में कोई भी चीज़ सिमेट्रिकल नहीं होती, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम सिमेट्री ना आने दें। और अब हम चाहेंगे कि इसको भी हम एक छोटा सा फिलर दें। तो जब एक बड़े मजबूत डाली के सामने हम एक छोटी डाली लगाते हैं तो उससे उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा दिखती है। तो वो हमने एक छोटा सा सामने पौधा लगा के इसको कंप्लीट कर दिया, और फिर इसको एक ऐसे ढंग से लगाना है ताकि ये जो बीच की स्पेस है वो भर जाए। हम इसमें थोड़ा सा ये एस्पैरागस मीडियोक्लॉडस है, ग्रीन मटेरियल, इसको हम भर देंगे। अब इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो इसका बहुत गहरा रंग है, तो प्रकृति के साथ साथ हमें रंग भी निखार के दिखाने हैं। तो ये करने के बाद मैं समझती हूँ कि शायद मेरा अरेंजमेंट कंप्लीट है।